हेलो एवरीवन। तो आज का अपन देखने वाले हैं पेपर JEE 23 जैन का पेपर शिफ्ट 1 का। ठीक है, तो अपने पास कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है द करेक्ट फ्रॉम चैप्टर पीरियोडिक टेबल। पहला क्वेश्चन दिया अपने को द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कुछ एलिमेंट अपने को दिया है, अपने को अरेंज करना है ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को अरेंज करना है यहाँ से। As we know, as we go from left to right in table, left to right in table, तो I वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। I वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें इसमें Cl है, ये कितना होगा 3p5, ये कितना होगा 3p6, ये कितना होगा 3p5, ये कितना होगा 3p4, ये कितना होगा 3p3, ये कितना होगा 3p2 और ये कितना होगा अपने पास 3p1। कितना होता है ये 3p1। ठीक है, तो क्लोरीन का आई वैल्यू क्या होगा, ज्यादा सबसे होगा इसके अंदर, तो पहले कौन क्लोरीन आएगा यहां से। अब आना चाहिए सल्फर, पर आता है अपना फास्फोरस बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 1 and 2 and 3। तो सल्फर क्या, फास्फोरस क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है एज कंपेयर टू सल्फर से। तो यहां पर पहले कौन आएगा, फास्फोरस आएगा, फिर आएगा सल्फर, फिर आएगा अपने पास सिलिकॉन, फिर आएगा अपने पास एल्यूमिनियम। कौन सा आएगा, एल्यूमिनियम। तो ये अपने पास ऑप्शन आना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहां पे ऑप्शन सही दिया अपने पास, यहाँ पे तो क्लोरीन फास्फोरस सल्फर, क्लोरीन फास्फोरस सल्फर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। आंसर कौन सा अपना, आंसर नंबर अपना फर्स्ट। कौन सा आंसर नंबर अपना फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं यहां से। फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्वेश्चन दिया आपने को, एब्जॉर्ब लेसर एनर्जी। ये कॉम्प्लेक्स क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब लेसर एनर्जी देन, ये कॉम्प्लेक्स है टेट्राक्लोरोकोबाल्ट से। क्या बोल रहा है कि ये एनर्जी कम एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू इस कॉम्प्लेक्स से। देखो अपन अगर बात करें लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अगर लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये गैप क्या होगा, ज्यादा होगा। डेल ओ क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कि लिगेंड पे डिपेंड करता है एनर्जी कम या ज्यादा होगा यहां से। तो क्लोरीन क्या है, Cl माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एज कंपेयर टू ब्रोमीन से, ब्रोमाइड से। तो यहां पर क्या बोल रहा है, कम एब्जॉर्ब करेगा, सही बात बोल रहा है, एज कंपेयर टू COCl से। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। नंबर 2 बोल रहा है यहां से CO, ये कॉम्प्लेक्स एज हायर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देन COBr। अभी आपको बोला मैंने, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा मोर विल बी स्प्लिटिंग एनर्जी, मोर विल बी स्प्लिटिंग एनर्जी होगा यहां से। इसके पहले क्वेश्चन आया था यहां से कि E इक्वल टू, अपन बात करें E इक्वल टू SC/λ, या अपन बात करें यहां से E इक्वल टू एच न्यू। जितना ज्यादा एनर्जी होगा, इसके पहले शिफ्ट में आया था, जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या ऐसा पूछ दिया यहाँ पे अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं यहां से। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो गैप ज्यादा होगा, मतलब दोनों ही क्या है, ट्रू स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट 1 and 2, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। दोनों क्या है अपने पास, सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। ऑप्शन में जो भी मैच करना आप लोग, दोनों स्टेटमेंट के यहां पर क्या है, ट्रू है। नंबर 3 देखें अपन क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या पूछा अपने को यहां से, अपने को पूछा यहां से कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। भाई अपन अच्छे से जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R -I -H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +R +I एंड +H। जितना ज्यादा -R लगा होगा, जितना ज्यादा -I लगा होगा, उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अगर अपन बात करें इस दोनों कंपाउंड में, इन तीनों में कॉमन क्या है, OH कॉमन है, फिनॉल दिया हुआ अपने को। OHCH3 OR क्या लगाता है, +R ग्रुप क्या लगाता है, इट इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब ये तो सबसे लास्ट में आना चाहिए। ये भी क्या है बताओ, ये क्या है बेटा, -R ग्रुप है, ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग है।
ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग है। ये क्या करेगा, डीएक्टिवेटिंग मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके एसिडिक को बढ़ाएगा, मतलब ये पहले आना चाहिए। ये क्या है, माइनस आई लगाएगा यहां से, ये लगाएगा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा यहां से, ठीक है। तो अगर बात करें पहले ऑर्डर में, पहले ऑर्डर क्या आना चाहिए अपने पास, सेकंड पहले आना चाहिए, फिर अपने पास फर्स्ट पहला आना चाहिए, फिर अपने पास थर्ड पहला आना चाहिए। ऑप्शन मैच कर लो, कहां दिया अपने पास, नंबर 2, 1 एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नंबर 3 क्या अपने पास राइट आंसर। डन। आगे देखें यहां से, ये क्वेश्चन अपने को क्या लिखा है यहाँ पे, फॉलोइंग अंडरगो नाइट्रेशन एट फास्टेस्ट रेट। भाई सिंपल सा लॉजिक लगा हुआ यहाँ पे कि अब यहां पर जरा बताना मुझे कि यहां पर लिखा है मैंने बेंजीन रिंग, और यहां पे नाइट्रोनियम आयन कहां से आया होगा, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से आपको क्या बना के देगा, नाइट्रोनियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल बना के देगा। अब ये नाइट्रोनियम आयन को बेंजीन रिंग पे अटैच होना है और ये खुद इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। पर अपने को पूछा है कि नाइट्रेशन ऑफ एट फास्टेस्ट रेट, तो यहां पे ऑप्शन दिया पहला अपने को बना के दिया है नाइट्रोबेंजीन, ये रहा अपने पास नाइट्रोबेंजीन। ये बना के दिया अपने पास टोल्यूइन, ये बना के दिया अपने पास टोल्यूइन, और ये बना के दिया अपने पास बेंजोइक एसिड, ये रहा अपने पास बेंजोइक एसिड। नंबर 4 दिया अपने पास ब्रोमोबेंजीन, 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 ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब बेंजीन रिंग पे ऐसा ग्रुप लगा होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करे, ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करे, वहां पर नाइट्रेशन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, फास्ट होगा। अगर आप यहां देखोगे तो ये क्या है, इट सोर्स माइनस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। यहां पर क्या लगा है, इट सोज प्लस आई एज वेल एज प्लस एच इफेक्ट, तो प्लस एच से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, कहां पर, बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा यहां से। अगर अपने यहां देखें, ये लगा है माइनस आर ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा यहां से। यहां पर लगा है बी आर, ये माइनस आई भी शो करता है और प्लस आर भी शो करता है, कुछ इफेक्ट इसका माइनस आर भी होगा, थोड़ा प्लस आर भी है माइनस आर भी है, लेकिन यहां पर प्योर क्या है, प्लस एच है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, कौन सा, टोल्यूइन। तो अपना टोल्यूइन के अंदर क्या होगा, रेट ऑफ नाइट्रेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। आंसर कौन सा अपना आएगा, आंसर नंबर कौन सा अपना आएगा, 2, आंसर कौन सा अपना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट अपन, अब यहां पर लिखा है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स 11th का, फ्रॉम द फॉलोइंग चेंज अपने को लिखा हुआ है यहां से H2O से क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, H2O लिक्विड लिखा है और गैस बन रहा है। आप जानते होंगे कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसको हीट देना पड़ेगा, और यहां पे लिखा हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस, कितना लिखा है, 100 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे सेल्सियस, मतलब कि हीट ये कंज्यूम कर रहा होगा, हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, मतलब यहाँ पर Q क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, Q क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और एक बात आप नोटिस करो यहाँ पे कि लिक्विड है, गैस बन रहा होगा, जब लिक्विड आपने अंदर भरा होगा और जब लिक्विड भरा होगा अपनी गैस के वेपर में चेंज हो रहा होगा, मतलब वेपर में बदल रहा है, मतलब ये एक्सपेंड हो रहा होगा। ये जब ये गैस एक्सपेंड हो रहा होगा तो ये वर्क कर रहा होगा, और वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, तो W कैसा होगा बेटा, निगेटिव आएगा यहाँ से। जब भी गैस एक्सपेंड होता है तो वर्क डन क्या आता है, निगेटिव। जब भी गैस क्या हो, कंप्रेस, तो वर्क डन क्या आता है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, सिलेंडर क्या हो रहा होगा, एक्सपेंड हो रहा होगा, मतलब कि क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो वॉल्यूम क्या, वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा यहां से, ठीक है। और जब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो डेल्टा एस भी क्या आएगा अपने पास, पॉजिटिव आएगा। मैच कर लो आंसर, क्यू यहां पर क्यू क्या है, पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, आंसर नंबर 3 विल बी राइट आंसर। तो आंसर क्या आएगा अपना 3, कौन सा आएगा अपना आंसर 3 आके रेडी हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें अपन, भाई ये क्वेश्चन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन अपने को ब्यूट 2 आइन दिया हुआ है यहां से अपने को, और H2PD, यहां पे डिहाइड्रोजनेशन, यहां पर क्या लिखा है, और यहां पे हाइड्रोजनेशन, यहां पर भी हाइड्रोजनेशन होगा, लेकिन इसमें और दोनों में फर्क है। इसका नाम क्या है, बर्थ रिडक्शन,
इसमें क्या बनता है आप पता होगा अच्छे से आपको कि अल्काइन से क्या बनता है अल्कीन, लेकिन कौन सा फॉर्म सी की ट्रांसफॉर्म, कौन सा फॉर्म ट्रांसफॉर्म बन के देगा आपको यहां से, बर्च विल गिव ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अल्काइन। तो ये क्या बनेगा यहां से, ये आपका बन जाएगा CH3, ये बना के देगा आपको यहां से ये वाला कंपाउंड बर्च वाला CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H और H, ये हो गया ट्रांसफॉर्म हो गया, ये हो गया ट्रांसफॉर्म, और ये आपको सीस फॉर्म देगा बना करके CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये अब आपको बना कर देगा सीस फॉर्म। एक बना सीस फॉर्म, एक बना ट्रांसफॉर्म। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, मैच कर लेना यहां से। तो एक्स क्या बनेगा सीस फॉर्म और वाई क्या बनेगा ट्रांसफॉर्म। आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक, अब ये क्वेश्चन दिया है फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन से, फ्रॉम राउल्स लॉ और वेपर प्रेशर से दिया हुआ है। एक बात यहां पे नोटिस करना, ग्राफ दिया अपने को, ग्राफ क्या पूछा हुआ है यहां से कि एसीटोन और CH2। अपन जानते हैं एसीटोन क्या होता है पोलर होता है, एसीटोन क्या होता है पोलर होता है, और कार्बन सल्फाइड क्या होता है, कार्बन सल्फाइड क्या होता है नॉन पोलर। ये क्या होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर होगा तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा कम होगा, तो वेपर में क्या होंगे ज्यादा बनेंगे। और अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है तो यहां पर पोलर मॉलिक्यूल है तो इनका वेपर प्रेशर क्या होगा थोड़ा सा कम बनेगा एज कंपेयर टू नॉन पोलर वाले से। तो यहां पे ग्राफ दिया अपने को। और एक बात और पता होना चाहिए अपने को कि एसीटोन एंड कार्बन सल्फाइड शोज पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। भाई ये तो नेगेटिव शो कर रहा है, होना चाहिए ऊपर, तो ग्राफ नीचे बना, ये तो होगा नहीं। अब इन दोनों में से पॉसिबल है, एक ग्राफ और था वो बनाया नहीं मैंने यहां से, पर अपना आंसर यहीं से मिल जाएगा यहां से। देखो ये क्या है, ये भी राउल्स लॉ को, राउल्स लॉ से पॉजिटिव दिखा रहा है, ये भी राउल्स लॉ से पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन यहां पे ग्राफ ये वाला ऊपर दिया है एसीटोन और ये ग्राफ क्या दिया अपने पास CH2 लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हो कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन सल्फाइड विल बी मोर देन किससे प्योर एसीटोन से, बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन कितना लिखा है 310, या कितना लिखा है 510 होता है। नॉन पोलर का वेपर प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा, मतलब ये मोर ये क्या कम होगा। तो यहां से आप देखोगे आंसर नंबर फर्स्ट क्या आएगा अपना राइट आंसर आएगा, बिकॉज ये क्या है ज्यादा है और ये क्या है कम है। तो आंसर नंबर 1 क्या आएगा अपना राइट आंसर। यहां देख पा रहे हो, हालांकि आपको लग रहा होगा ये भी, पर ये एसीटोन कहां पे ऊपर है, ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, होना चाहिए इसका ऊपर, ये होना चाहिए नीचे। कहां मिल रहा है आंसर नंबर फर्स्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें अपन, क्वेश्चन नेक्स्ट देख लें अपन क्या लिखा है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, पी में अपन ऐड कर रहे हैं अमोनिया, पी में अपन ऐड कर रहे हैं अमोनिया, फिर उसके बाद क्यू बन रहा है। अब उस क्यू में क्या ऐड किया गया है Br2NaOH, क्या ऐड किया गया है Br2NaOH, और लिखा अपने को CH Cl3KOH। ठीक है, फिर लास्ट में लिखा अपने को आइसोसाइनाइड लिखा हुआ है। एक बात अपने को आना चाहिए यहां से कि अमोनिया और हीट लिखा हुआ है, तो सर यहां अमाइड बनना चाहिए, अमाइड बनना चाहिए। फिर क्या लिखा हुआ अपने को यहां से अमाइड में से Br2NaOH ऐड किया है, फिर अमीन बनना चाहिए, फिर अमीन से लिखा हुआ है कार्बिलामाइन टेस्ट, फॉल स्मेल आएगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए आप बताओ मुझे, यहां पर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए क्या, अगर आप इसमें ऐड करो अमोनिया, ये तो होगा नहीं पहली बात। तो अभी एल्डिहाइड कहां बनेगा, एल्डिहाइड तो आपका पी में, जब आप पी में अमोनिया ऐड करोगे तब तो आपका बनेगा ना अमाइड, पहले बनेगा अमाइड, पहले क्या बनेगा अमाइड। ठीक है, अगर हम ये क्वेश्चन देखें अपन ऑप्शन नंबर अपन 4 देखें अपन ऑप्शन नंबर 4 में, अगर आप यहां पे ऐड करते हो अमोनिया, यहां पे ऐड करते हो अमोनिया, क्या बनेगा यहां से सॉल्ट बनेगा, पहले आपका बन जाएगा सॉल्ट, आपका बनेगा COONH4 बनेगा यहां से। ठीक है, सॉल्ट बनेगा यहां से, फिर हीट लिखा हुआ है, तो हीट करने पर क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो ये बनेगा आपका COONH2। क्या बना COONH2, ये रहा आपका अमाइड, क्या बना यहां से अमाइड बना। अब इस अमाइड में अपने को ऐड करना है Br2NaOH, हॉफमैन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। यहां पर क्या होगा, ये COO क्या होगा रिलीज होगा, यहां से बाहर निकलेगा और बनेगा आपका, और क्या बन जाएगा आपका यहां से, ये बनेगा आपका एनिलीन। और एनिलीन में कार्बिलामाइन टेस्ट CH Cl3+KOH अगर आप ऐड करोगे, यहां से बनेगा आपका आइसोसाइनाइड, क्या बनेगा आइसोसाइनाइड, क्या बनेगा आइसोसाइनाइड।
तो क्या आंसर आएगा अपने पास? नंबर 4 विल बी राइट आंसर। 4 क्या आएगा अपना? राइट आंसर आएगा यहां से। बेंजोइक एसिड यहां से आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देख लें अपन। फ्रॉम पीओसी अपने को मैच करना है यहां से। ठीक है, बेयर्स टेस्ट क्या होता है? बेयर्स टेस्ट क्या होता है भाई? कोल्ड KMnO4। अगर आपने कोल्ड KMnO4 अगर आपको ऐसा पता करना है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, आपको क्या करना होगा? आपको बेयर्स रिएजेंट ऐड करना होगा। कोल्ड KMnO4 करता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या करेगा? इट विल डी। अगर कंपाउंड में, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो कोल्ड KMnO4 कलर विल बी डिसअपियर। मतलब कि यहां पर ऑप्शन कौन सा आएगा? पिंक कलर क्या होगा? डिस्चार्ज। ऑप्शन नंबर ए कौन सा आएगा? आंसर नंबर ए का आएगा अपने पास 4। कौन सा अपने पास आएगा? 4 आएगा। अब कैन टेस्ट क्या होता है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट इज फॉर एल्कोहल। जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, इट विल शोज कलर लाइक रेड कलर, लाइक येलो कलर। ऑप्शन कौन सा आएगा अपना? आंसर नंबर 2 आएगा, बी में आएगा अपने पास 2। टॉलरेंस टेस्ट कौन देगा भाई? एल्डिहाइड देगा, एंड ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर ऑप्टेन टेस्ट को बोलते हैं अपन। तो कौन सा आएगा? सी में आएगा अपने पास 3rd। एंड FeCl3 इज फॉर फिनॉल। किसके लिए होता है? वायलेट कलर क्या होगा इसका? डिसअपियर। अगर कंपाउंड में फिनॉल होगा तो FeCl3 कैसा हो जाएगा? कलर विल बी वायलेट और कलर विल बी पर्पल। तो आंसर कौन सा आएगा? डी में कौन सा आएगा अपना? फर्स्ट आ जाएगा। आसान से क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्वेश्चन अपन नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या लिखा है भाई? अपने को चार कुछ स्टेटमेंट दिया अपने को यहां से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस रेगुलरली डाउन द ग्रुप इन 13 ग्रुप के बारे में बोला अपने को। 13 ग्रुप में क्या क्या आता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आता है। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होना चाहिए रेगुलरली, पर ऐसा नहीं होता। बिकॉज ऑफ बोरोन क्या है? बोरोन क्या है भाई? मोर नेगेटिव है। फिर आना चाहिए एल्यूमिनियम, आना चाहिए, फिर आना चाहिए आपका एल्यूमिनियम, फिर आपका आना चाहिए ये पहले के, फिर बाद कौन आता है? थैलियम पहले आता है। पहले आएगा बोरोन, फिर आएगा थैलियम, फिर आएगा इंडियम। मतलब पहला ऑप्शन क्या अपने पास? फॉल्स आ गया यहां से। आयोनिक रेडियाई डिक्रीज डाउन द ग्रुप, नहीं भाई, बढ़ना चाहिए ना। जब सेल्स बढ़ रहे हैं तो साइज भी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब ये भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा अपने पास। बोरोन हैज हाईएस्ट आई वैल्यू, सही बात है। बोरोन क्या है भाई? बोरोन क्या है? बोरोन की साइज का छोटी है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या उतना आसान नहीं रहेगा। तो बोरोन क्या है? ये भी क्या आएगा अपने पास? ट्रू आंसर आएगा। ट्राइक्लोराइड ऑफ AlCl3 क्या होता है? कोवैलेंट नेचर। कैसा होता है? कोवैलेंट नेचर का होता है। तो आंसर कौन सा अपने पास आएगा? सी और डी क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी एंड डी क्या आएगा अपने पास? राइट आंसर। सी और डी क्या आएगा अपने पास? आंसर नंबर कौन सा आएगा? 2। डन। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लें। क्या पूछा यहां से? निकल फॉर्म रेड कलर कॉम्प्लेक्स विथ डाइमिथाइल ग्लाइकोजिमेट लिगेंड के साथ में क्या बनाता है? कलर रेड। तो ये सही बात है। तो आंसर ए क्या आएगा अपना? राइट आंसर आएगा। निकल कॉम्प्लेक्स विथ DMG फॉर्म 2 5 मेंबर रिंग। तो ये रहा इसका DMG का फॉर्म बनाया मैंने यहां से। तो 1 2 3 4 5, दिस इज 1 5 मेंबर रिंग एंड इज अदर 5 मेंबर रिंग। तो सही बात बोल रहे हैं यहाँ पे। 2 रिंग कैसा है? 5 मेंबर का है। तो ये कैसा अपने पास आएगा बताओ? ये भी क्या आएगा? 2 आंसर आएगा अपने पास। निकल हैज 2 अनपेड, नहीं भाई, इसमें कैसा है? ये DsP2 है, इसमें DsP2 इसका हाइब्रिडेशन आएगा। और 3D8 आता है यहां से। पूरे DMG का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहां पर सारे पेयरिंग में आते हैं। ये भी क्या आएगा अपने पास? फॉल्स आएगा यहां से। निकल कॉम्प्लेक्स विथ DMG इज सॉल्युबल एट pH 9, नहीं। ये क्या होता है यहां से? pH क्या होगा? pH लो होना चाहिए। pH लो होना चाहिए तभी DMG क्या आएगा? सॉल्युबल आएगा कंपाउंड के अंदर। तो ये भी क्या अपने पास आएगा? ये भी आएगा फॉल्स। आंसर अपना ए और बी इज द राइट आंसर। आंसर कौन सा आएगा अपना? ए और बी क्या आएगा अपने पास? राइट आंसर। जिसने ये मैच किया होगा उसका क्या आएगा? सही आएगा। ठीक है, अब यहां से देख ले क्वेश्चन अपने पास क्या लिखा है। फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर गिवन, कंसिडर द मॉलिक्यूल्स टी अपन मान लेते हैं इसको, और मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर अपने को, जिसका लोन इस कंपाउंड में कंपाउंड दिया नहीं अपने को, कंपाउंड लिखना भूल गए यहां से। कंपाउंड पहला दिया अपने को यहां से
HNO3 कंपाउंड लिखा है अपने को यहां से HNO3 कंपाउंड लिखा हुआ है HNO3 और NF3 और H2SO4 और लिखा अपने को O3। ये रहा 4 ऑप्शन दिया अपने को, 4 ऑप्शन दिए यहां से, ठीक है। अब पूछा इनमें से इन चारों मॉलिक्यूल में जिसके पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर हो उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर अपने इसको देखें यहां से ये बनाया अपन, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, यहां से O जाएगा अपने पास माइनस, ये रहा अपने O और ये रहा H, ठीक है। एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, यहां से 1 2 कितना आएगा 3 और 2 5, 5 2 7 आ रहा है, देयर आर 7 लोन पेयर। NF3 में अगर बात करें अपन तो NF3 में कितना आएगा, NF3 में अपने पास आ जाएगा 2 1 3 होते हैं ना लोन पेयर इसके F पर, 3 यहां पे आ जाएगा, 3 इधर आएगा और 3 इधर आएगा और 1 ऊपर आएगा, देयर आर 10 लोन पेयर। और H2SO4 में अगर बात करें S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH और ये OH, यहां पर देखेंगे अपन तो सल्फ्यूरिक एसिड में देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 लोन पेयर, देयर आर 8 लोन पेयर। एंड O3 मॉलिक्यूल में अगर बात करें अपन तो O3 मॉलिक्यूल में कितना आ जाएगा आपस प्लस 1 लोन पेयर, 2 3 4 5 6 और कितने यहाँ पे 6 लोन पेयर यहाँ पे आ गए। तो इसमें 6 लोन पेयर है, यहाँ 8 लोन पेयर है, यहाँ 10 लोन पेयर है और यहाँ पर कितने हैं 7 है। हमने इसके बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, सब बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए। अगर बात करें अपन कंपेयर करें यहां से NH3 में और NF3 में तो NH3 कितना बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री होता है, 107 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। और यहां पर अगर बात करें अपन तो इस NF और NF3 में भाई जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना यहां ज्यादा होगा वहां बॉन्ड एंगल क्या होगा ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर इस नाइट्रोजन और H में क्या है N मोर नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों का सबसे यहां पर पेयर हो, यहां पे इकट्ठा होता है तो यहां पे होगा रिपल्सन होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। लेकिन अगर यहां बात करें तो F क्या है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहां होंगे यहां पर होंगे, यहां डेंसिटी क्या होगी कम होगी। जब यहां डेंसिटी कम होगी तो बॉन्ड पेयर क्या आएगा रिपल्सन कम, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या आएगा कम हो जाएगा यहां से। इसका मतलब यह हुआ कि 107 से बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। आंसर कौन सा अपने पास आएगा, आंसर कौन सा अपने पास इसका आएगा, आंसर नंबर कौन आना चाहिए एक, ये तो होगा नहीं ज्यादा हो गया और ज्यादा हो गया, तो इसके आसपास आना चाहिए अपने पास 102 डिग्री इसका आंसर आएगा, ठीक है। सो यहां कितना बॉन्ड एंगल होना चाहिए अपने पास 102 डिग्री का बॉन्ड एंगल होना चाहिए, ठीक है। आंसर कौन सा अपना आएगा थर्ड। क्वेश्चन पर नेक्स्ट देख लें, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। पूछा अपने को कि द रिएक्शन सीक्वेंस पूछा अपने को व्हाट मास ऑफ P है ना, C कितना बनेगा, यहां से C कितना बनेगा। पहला अपन ये बात कर ले, यहां से ये रहा CH3, यहां लिखा है नाइट्रोबेंजीन, यहां से अगर बात करें SnHCl, नाइट्रो ग्रुप विल रिड्यूस इनटू एनिलीन इन NH2 ग्रुप, ये हो गया अपने पास NH2 और ये हो गया अपने पास CH3। नंबर फर्स्ट स्टेप में लिखा है एसिटाइलेशन, क्या लिखा है एसिटाइलेशन CH3 COO CH3। यहां से क्या होगा ये लोन पेयर अपना यहां इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड को यहां ब्रेक करोगे, जब दोबारा O अपना बॉन्ड बनाएगा तो इसको बाहर निकालेगा यहां से, ठीक है। और इसने लोन पेयर दिया एक H निकलेगा बाहर, यहां से आप बनाओगे, आप यहां से इसको बना दोगे, यहां से बनेगा ये CH3 और यहां से बनेगा आपका ये NHCOO CH3, क्या बनेगा NHCH3 NHCOCH3। अब यहां पे इसी स्टेप में लिखा है अपने को ब्रोमिनेशन, तो Br2 अपने को ऐड करना है। Br2 देखो, अब Br2 कहां ऐड होना चाहिए, देखिए ये भी प्लस H दिखा रहा है और ये प्लस M दिखाता है, हालांकि इसका प्लस M थोड़ा सा कम हो गया एज कंपेयर टू इसके प्लस M से, ये इसका प्लस M क्या है ज्यादा है किसके, इससे प्लस M से, बिकॉज जब इसका लोन पेयर कहां है पूरे रिंग में क्या है जा रहा है यहां से, लेकिन इसका रिंग पेयर कहां जा रहा है लोन पेयर, कुछ लोन पेयर रिंग में कुछ कहां जा रहा है इसके साथ रेजोनेंस है, मतलब इसका M इफेक्ट क्या है ज्यादा है किसके, इसके M इफेक्ट से, लेकिन फिर भी ये दिखा रहा है प्लस M इफेक्ट, ये दिखा रहा है प्लस H इफेक्ट। तो ब्रोमीन
जुड़ना चाहिए इसके हिसाब से। तो ये ऑर्थो पैरा दिखाएगा यहां से, ऑर्थो पर पैरा पर पैरस लगा हुआ है, आप कहां जोड़ोगे इसके, आप ऑर्थो कंपाउंड पे, ऑर्थो पे आकर जुड़ेगा ब्रोमीन, यहां पर जुड़ेगा आपका ब्रोमीन, और ये रहेगा NH C डबल बॉन्ड O CH3, ये आएगा आपका NH C डबल O CH3, ठीक है। अब इसको अपने पूछा यहां से मास पूछा है भाई, अगर आपने 1 मोल लिया है तो 1 मोल बन रहा है, यहां से कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है। अगर आप इसका मोलर मास फाइंड करोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 228 ग्राम, कितना बनेगा ये 228 ग्राम आपका इसका मोलर मास आएगा इस कंपाउंड का। कितना ग्राम बनेगा आपका 228 ग्राम बन के हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए अपन, अब यह पूछा अपने को यहां से C5H11Br, C5H11Br के अपने को ड्रॉ करने हैं आइसोमर्स। ऐसे ड्रॉ करने आइसोमर अपने को कि एक्वस NaOH ऐड करने पर क्या मुझे मिले, ऑप्टिकल कंपाउंड मिले, क्या मुझे मिले, ऑप्टिकल कंपाउंड मिले। हालांकि इसके कितने बनेंगे भाई, 3 तो और 2 और बनेंगे इसके, ठीक है। लेकिन अपने को क्या ऐड करना है, ऐसे इसके ऐसे आइसोमर बनाओ C5H11 के कि OH ऐड करने में क्या मिले, अपने को ऑप्टिकल कंपाउंड मिले। अगर आप इसको यहां से OH माइनस ऐड करोगे, Br निकालोगे, और लिखा है विदाउट रीअरेंजमेंट, मतलब पहले बने केटायन बनेगा, पहले बनेगा केटायन, केटायन का अरेंजमेंट नहीं करना अपने को। यहां से बनेगा आपका 1 2 3, यहां से बन जाएगा आपका OH, यहां से क्या बनाओगे, यहां Br निकालोगे, यहां बनाओगे आप OH, यहां बनाओगे आप OH, यहां से Br निकालो, यहां से बनाओगे आप OH, ये रहा आपका Br। तो अगर आप देखो यहां से कितने बन रहे हैं, ये कायरल सेंटर है, एक मिथाइल है, एक H है, एक OH और एक इथाइल ग्रुप है, एक कायरल सेंटर हुआ यहां से। अगर आप यहां देखोगे तो ये मिथाइल है, ये OH है और एक H लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल है, एक यहां से मिला आपको कायरल सेंटर। अगर आप यहां देखोगे तो एक पूरा क्या है, CH2OH है, एक मिथाइल है और एक H लगा हुआ है, इथाइल है, ये भी कायरल सेंटर हुआ। कितना आंसर मिला आपको, 3। सो 3 क्या आएगा आपका आंसर, आ जाएगा यहां से। इसके 3 ऐसे कंपाउंड होंगे जिनके OH ऐड करने पर क्या मिले अपने को, कायरल कंपाउंड मिले। कितने हो गया, इसका आंसर आपका 3 होगा। कौन सा आएगा अपना, 3 आएगा। लास्ट